अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या कनाडा में लड़कियां महफूज हैं, क्या पोजीशन होती है यहाँ पे फीमेल्स के हवाले से। पिछले दिनों एक मैसेज भी आया था, जब मैं क्यूबेक में था तो लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ पे हिजाब नहीं अवेलेबल और हिजाब अलाउ नहीं है, तो क्या करना चाहिए और क्या पोजीशन होती है कनाडा में लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे फीमेल्स के साथ कैसा सलूक किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों मैं क्यूबेक से लाइव था तो एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि जनाब यहां पर क्यूबेक में लड़कियां हिजाब नहीं कर सकती, और मैंने देखी भी नहीं वहां पे, यानी कि हिजाब में इस तरह देखी, लेकिन वो जो नकाब होता है वो नकाब में मैंने लड़कियां नहीं देखी। उन्होंने 2-3 दफा मुझसे सवाल किया कि यहाँ पे क्यूबेक में जो है वो लड़कियां, उनको हिजाब अलाउ नहीं है। बाद में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि कुछ जॉब्स में यह है कि वहां पे आप कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं पहन सकते। मिसाल के तौर पे कोई बंदा, यानी कि मिसाल के तौर पे पुलिस है या कोई इस किस्म के कुछ जॉब्स ऐसी हैं, पब्लिक जॉब्स, जिसमें उन्होंने मना की हैं रिलीजियस सिंबल्स पहनना, जिसमें क्रॉस है, किरपान है या और कुछ इस किस्म के, जिससे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी वाजिया होती है, उसको उन्होंने डिस्प्ले करने से मना किया। और नकाब से भी चूंकि पता चलता है कि ये एक मुस्लिम खातून है, तो उससे भी उन्होंने कुछ जॉब्स में मना किया। बाकी पब्लिक को उन्होंने मना नहीं किया हुआ, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप उसको नेट पर सर्च भी कर सकते हैं और वो बिल्कुल क्लियर है उसमें। बाकी ओवरऑल कनाडा में पोजीशन कैसी है, मैं अपनी वीडियोस में दिखाता नहीं हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि लड़कियों की इज्जत इंतहाई महफूज है। मैं आपको 3 वाकयात सुनाऊंगा जिसमें के कैटेगोरिकली अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी हरकत की है तो उसके साथ क्या अंजाम हुआ है, मैं आपको मिसालें देके बताऊंगा। बहुत साल पहले की बात है कि मैं अमेरिका में टूर पर था, और अमेरिका में जब मेरी वहां पे एक दोस्त से बात हुई, टैक्सी में उनके साथ मेरी बात हुई, उनका ताल्लुक भी पिंडी से था, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब अगर आप कोई नसीहत करना चाहें, कोई दोस्त कोई नए आने वाले हैं, तो उनसे क्या क्या आप नसीहत करेंगे। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप ये याद रखें कि नए आने वाले दोस्तों को ये जरूर बताएं कि आपने किसी भी लड़की की तरफ, किसी भी फीमेल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। हमारे लोगों को बाज़ औक़ात ये गलतफहमी होती है कि लड़की मुस्कुरा के बोली है तो शायद ये उनसे कोई राह और रस्म बढ़ाना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक वाकया उन्होंने मुझे सुनाया, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं, मैनहट्टन की बात कर रहा हूं, ये मैनहट्टन के टैक्सी ड्राइवर है। उन्होंने ये बताया कि वहां पर एक एशियन बंदा था जो कि लड़कियों के साथ कोई गलत काम करता था। टैक्सी ड्राइवर था और लड़कियों को, उसका तरीका वारदात बड़ा पाकिस्तान इंडिया से नहीं था, वो एक और एशियन मुल्क था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस मुल्क का, लेकिन वो करता यह था, और वो उसके पास ग्रीन कार्ड था, और वो करता यह था कि रात के वक्त जब वीकेंड्स होते थे तो कोई खूबसूरत सी लड़की जिसने कोई शराब पी होती थी उसको अपनी गाड़ी में बिठाता और उसको फिर किसी वीराने में ले जाके उसके साथ ज्यादती करता और उसको छोड़ देता। उसके बाद उनमें से 1-2 लड़कियों ने एनवाईपीडी को कंप्लेन की कि उन्हें लगा कि नशे की हालत में उनके साथ कोई ज्यादती हुई है। एनवाईपीडी, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत ही एक्टिव मानी जाती है और हमेशा नंबर 1 नंबर 2 पे रहती है। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ नंबर 1 और नंबर 2 का इनका कंपटीशन होता है। और एनवाईपीडी के बारे में मशहूर है, ये 15 सेकंड्स के अंदर अंदर बंदे को ट्रेस करते हैं। ये इन्होंने अब जो है वो अपनी सर्विलेंस का दायरा बढ़ा दिया और इन्होंने सर्च आउट करना शुरू कर दिया कि कौन बंदा ऐसा करता है। तो उन्होंने वो टैक्सी ड्राइवर को लोकेट कर लिया, और टैक्सी ड्राइवर ने जब वो एक लड़की उठाई और जाके वो उसके साथ कुछ ज्यादती या जो भी उसके वो अजाइम थे वो जब पूरे करने लगा, तो एनवाईपीडी ने उसको दबोच लिया। उन्होंने उस पर केस किया, और पहली, चूंकि एविडेंस बड़े स्ट्रांग थे, सारा कुछ उनके पास एविडेंस मौजूद थे, उन्होंने उसको प्रोसिक्यूट किया। 1 साल या 2 साल उसको सजा हुई, और उसके बाद उन्होंने पीआर कैंसिल करके उसको उसके मुल्क में वापस भेज दिया। उन साहब ने मुझे कहा कि ये मैसेज दें कि जो हमारे लोग हैं उनको ये बताएं कि कभी भी यहां पे लड़की किसी भी हालत में हो, खासकर ड्रंक हो, आपने उसकी तरफ नहीं देखना। और उस वाक्य के बाद वहां पर किसी भी बंदे में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि कोई लड़की किसी भी हालत में हो तो उसकी तरफ देखे।
दूसरा वाकया मैं आपको बताता हूं कि यहां की बात मैं बताता हूं। वो पहला वाकया अमेरिका का था, दूसरा मैं टोरंटो के बात बताता हूं। टोरंटो में एक साहब की गाड़ी में एक लड़की बैठी और वो भी ड्रंक थी, और ड्रंक पोजीशन में उसने लड़के के साथ दस्तंदाजी शुरू कर दी, जो भी ड्राइवर था, और ड्राइवर भी थोड़ा सा हाइपर हो गया और फिर उन्होंने एक रिलेशन बना लिया। लेकिन बाद में उस लड़की ने पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी। जब पुलिस में उसने कंप्लेंट की, अच्छा काम यह हुआ कि थोड़ा टाइम गुजर गया इसमें, तो लड़के को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। लड़के ने यह कहा, जो टैक्सी ड्राइवर था उसने यह कहा कि कॉन्सेंट शामिल था लड़की का। लड़की का ये प्ली थी कि मैं तो नशे में थी उस टाइम। और आप यकीन करें, उस लड़के का भी केस चल रहा था और उसका पीआर कार्ड ये समझे कि आने वाला था, लेकिन फिर सीबीएसए ने मशरूत कर दिया उस केस के साथ कि जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक आपका ये हम डिसीजन या आपका पीआर नहीं देंगे। अब आ जाते हैं ये, उसके बाद यहां के लोग भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए। यहां के लोग पहले भी बहुत ज्यादा अलर्ट थे, लेकिन इस वक़्त के बाद जिसमें कि लड़की की मर्जी शामिल थी, उसके बावजूद लड़की ने उस बंदे को, जो कि नौजवान टैक्सी ड्राइवर था, उसको कटहरे में खड़ा किया और उसका पीआर कार्ड रुक गया। अब मैं आपको बताता हूं तीसरे वाक्य की, जो मैं उसका आई विटनेस हूं। रात के 12-12:15 का टाइम होगा, मेरे साथ दो पंजाबी लड़के जा रहे थे और एक वीराने में हम लोग जा रहे थे, और आगे से एक लड़की आ रही थी। उनमें से एक लड़का, जो पंजाबी स्टूडेंट थे, दोनों स्टूडेंट्स थे, और एक लड़का हंसा अपनी किसी बात पे। तो दूसरे लड़के ने उसको यह बताया कि जनाब आप हंसे तो हैं, मगर यह बात याद रखें यहां पर कैमरे नहीं लगे हुए। इस लड़की ने अगर कंप्लेन कर दी तो हम दोनों की पीआर भी कैंसिल हो जाएगी और उठा के 1 मिनट में बाहर फेंक देंगे। तो बात यह है, हमारे यहां या डेवलपिंग कंट्रीज में कैमरा अगर लगा हो तो लड़की अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती है कि यार खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई वाकया होता है तो मैं सबूत होगा। यहां पर लड़के डर रहे हैं कि उनके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया ना हो जाए, कोई लड़की कंप्लेन करे तो वो अपने आप को डिफेंस करेंगे अगर कैमरे लगे होंगे। तो कैमरे नहीं है, मतलब यह है कि अगर वो कंप्लेंट करती है तो जज ने उसकी बात को बिल्कुल सही मान लेना है और उसको जो है वो कर देना है। तो कहने का मकसद यह है कि लड़की यहां पर अमेरिका हो या कनाडा हो, यहां पर लड़कियां इंतहाई महफूज हैं। लड़कियों ने इंतहाई मुख्तसर कपड़े भी पहने होते हैं तो कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। कोई उनसे यह नहीं कहता कि जनाब हम आपको छोड़ेंगे, या कोई उनके लिए गाड़ियां भी नहीं रोकता। कहने का मकसद यह है कि लड़कियों की इज्जत यहां पे मैंने दिन को भी काम करते देखा, लड़कियों को रात को भी काम करते देखा, और यहां पर लड़कियां इंतहाई मुतमईन और शानदार जिंदगी गुजार रही हैं। उनको अपने कपड़े पहनने की आजादी है, खाने पीने की आजादी है, काम करने की मुकम्मल आजादी है। और कनाडा उन 10 मुमालिक में आता है जो सोलो ट्रैवलर्स में इंतहाई सेफ कंट्री तस्वर किया जाता है, जो कि औरतों के लिए इंतहाई सेफ कंट्री है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि औरतों के लिए कनाडा इंतहाई सेफ कंट्री है, और 3 केसेस जो कि बिल्कुल वाजिया हैं उसमें यह बताया मैंने आपको कि यहां पे फिल फॉर फैसला हो जाता है और लड़कियों की इज्जत यहां पे इंतहाई महफूज है। लड़कियों को बेधड़क होकर यहां पे भेजा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।